हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत से संबंधित आदर्श प्रश्न पत्र है, जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो सभी मित्र देखिए। और एक बात मित्रों, मैं कल जो प्रश्नोत्तरी कराई थी, कभी कभी होता है कि बुक में मिसप्रिंट की वजह से गलत दे दिया रहता है आंसर, तो उसको मैंने शायद ध्यान नहीं दिया और वो क्वेश्चन गलत हो गया था। तो उसके लिए सभी से माफ़ी है। और अक्सर आगे से मैं इसका ध्यान जरूर रखूंगी, कहीं कोई सामग्री आप सबके सामने गलत ना पहुँचे। तो इसके लिए मैं विशेषतः आगे से विशेष ध्यान रखूंगी, हर चीज़ को पहले से देख कर तभी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूंगी। तो कल दो प्रश्न गलत हो गए थे, जिसमें कि एक बाह्य और अभ्यांतर प्रयत्न था। तो उसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो बुक में दिया रहता है ना, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है और ध्यान नहीं दिया था। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आगे देखिए, चलते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, उसका मैंने मैसेज भी पिन कर दिया था। एक भाई हमारे पास किए थे उसको, तो मैंने मैसेज पिन कर दिया कि जो प्रश्न गलत है उसको सही कर लीजिएगा सब लोग, इसलिए मैंने मैसेज भी पिन कर दिया था। तब यहाँ से देखिए नेक्स्ट को, यहाँ जो कि प्रश्नोत्तरी मैं करा रही हूँ, जो बहुत ही अच्छी है और हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी मित्र देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक करिए। प्रश्नोत्तरी अच्छी होती है, बुक भी अच्छी होती है। कहीं कहीं होता है कि बुक में मिसप्रिंट दे दिया रहता है, जिसके कारण से थोड़ा सा मैं भी कन्फ्यूज हो जाती हूँ, अगर मैं मूल बुक नहीं देखती हूँ तो। और अगर देखती हूँ तो उसमें मैं सही करके ही बताती हूँ। चलिए यहाँ देखते हैं कि सुकनास उपदेश में सुकनास कौन है। तो यहाँ पर पूछा है पहला प्रश्न हमारा कि सुकनास उपदेश में सुकनास कौन है। राजा है, मंत्री हैं, उपदेशक हैं या सैनिक हैं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सुकनास उपदेश, जो कि सुकनास तारापीठ का मंत्री था, जिसका वर्णन आपको कादम्बरी में मिलता है। और सुकनास ने ही चंद्रापीठ को गुरु का उपदेश दिया था जब चंद्रापीठ का राज्याभिषेक हो रहा था। तो जो इसी सुकनास उपदेश, जो कि हमारे टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है और वहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और हर एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं संस्कृत से संबंधित, वहाँ भी प्रश्न जरूर आता है सुकनासोपदेश का। कादम्बरी का ही एक मुख्य भाग है सुकनासोपदेश। तो यहाँ पर यह सुकनास पूछा है, तो मंत्री है, और मंत्री अगर पूछता है किसका है, तो तारापीठ का मंत्री हो जाएगा। किसका है? तारापीठ का। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा तारापीठ का मंत्री है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, तारापीठ पिता है। तो तारापीठ पिता किसके हैं? पुंडरीक के, वैशंपायन के, चंद्रापीठ के या सुकनास के। तो तारापीठ राजा थे, जो कि चंद्रापीठ उनके पुत्र थे, और पिता किसके हो जाएंगे? चंद्रापीठ के। ऑप्शन यहाँ पर गा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, परमऋषते का शब्दार्थ क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि परमऋषते का शब्दार्थ पूछा है, जो कि सुकनासोपदेश का वाक्य है, शब्द है। तो वहाँ पर शब्दार्थ का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर एक चीज़ को जरूर से अगर गहराई से पढ़ेंगे तो सब चीज़ याद रहेगा। हालांकि याद रहता है, फिर भी भूल जाता है, दिमाग से निकल जाता है और कन्फ्यूजन जरूर बनी रहती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, परम निश्चिते का शब्दार्थ पूछा है, क्या अर्थ हो जाएगा इसका? पहुँच दी जाती है, परामर्श दिया जाता है, परामर्श किया जाता है, परामर्श लेना चाहिए। तो तीन में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पहुँच दी जाती है, तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, खेचर चक्रस्य का शब्दार्थ क्या हो जाएगा। तो यह ऑप्शन आपका कहाँ मिलेगा? तो ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा, खेचर चक्रस्य, जो कि शिवराज विजय में आया हुआ है। इसका शब्दार्थ पूछा है। तो नक्षत्र समूह या गधों के समूह, पक्षियों के समूह के, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चार में उत्तर हो जाएगा नक्षत्र समूह, खेचर चक्रस्य नक्षत्र समूह हो जाएगा शब्दार्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, उद्धूय, उद्धूय का प्रकृत प्रत्यय क्या बनेगा। उत उपसर्ग पूर्वक धूम धातु से लिप प्रत्यय होगा, या उत उपसर्ग पूर्वक धूम धातु से णित प्रत्यय होगा, या उत उपसर्ग पूर्वक धूम धातु से कत्वा होगा, या उत उपसर्ग पूर्वक धूम धातु से घय प्रत्यय होगा। तो पांच में उत्तर हो जाएगा का, उत उपसर्ग पूर्वक धूम धातु से लिप प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम किसमें निबद्ध है। तो पूछा है कि किरातार्जुनीयम किसमें निबद्ध है, अंकों में, सर्गों में, कांडों में, या अध्यायों में। तो किरातार्जुनीयम, जो कि महाकवि भारत की एकमात्र रचना है, और यह बृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 18 सर्ग हैं, और यह सर्गों में ही निबद्ध है, महाकाव्य है, जो कि सर्गों में निबद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वरम विरोधोपि समम महात्म्य भी यह सुक्ति कहाँ से उद्धृत है। तो वरम विरोधोपि समम महात्म्य भी यह सुक्ति कहाँ से उद्धृत है? मेघदूतम से, उत्तरामचरितम से, महाभारत से, या किरातार्जुनीयम से। तो ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा, किरातार्जुनीयम से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, बिरह विधुराम का शब्दार्थ क्या हो जाएगा। तो बिरह विधुराम का शब्दार्थ कहाँ से आया हुआ है यह शब्दार्थ पूछा है। तो आपको बिरह विधुराम, मतलब यह मेघदूतम से ही है, यक्ष के लिए था। तो यहाँ पूछा है शब्दार्थ, विरह से व्याकुल, विरह से रहित, विरह से प्रसन्न, या विरह से बीमार।
तो 8वें का ऑप्शन सही होगा, विरह से व्याकुल हो जाएगा, विरह विधुराम का शब्दार्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, वारांगनेय नृप अनीत अनेक रूपा, वारांगनेय नृप नीत अनेक रूपा, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो वारांगनेय नृप नीत अनेक रूपा, तो यह आपका वसंत तिल का छंद में है, जो कि भर्तृहरि विरचित नीति शतक ग्रंथ से उद्धृत है। ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा, नीति शतकम से। यहाँ पर बताया है कि राजनीति के अनेक रूप होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अर्थो ही कन्या परकीव एव सूक्ति यह उद्धृत है। तो अर्थो ही कन्या परकी एव यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तरामचरितम से, मेघदूतम से, रघुवंशम से। तो ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम से। मित्रों, मैं भी जैसे मैं बोली थी कि मैं भी यहाँ पर बुक से ही प्रश्नोत्तरी कराती, जो बुक मेरे पास रहती है उसी से मैं प्रश्नोत्तरी कराती। बुक भी अच्छी प्रश्नोत्तरी भी दी रहती है और उसी बुक में कहीं कहीं मिस प्रिंट हुआ रहता है, जैसे कि थोड़े थोड़े प्रश्न यहाँ वहाँ निकल जाते हैं, गलत हो जाए। संस्कृत के प्रश्न है तो घुमा घुमा के वही प्रश्न वह कई बार पूछ लेते हैं, तो हम लोग को तो करना ही है, पेपर में ही यही प्रश्न आएंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो अन्यथा कहीं से या तो फिर हम पूरे व्याख्यात्मक पूरा बुक लेकर चले मूल, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमें सिर्फ प्रश्नोत्तरी ही कराते हैं, जो हमारे पास बुक है उसी बुक से हम करवा देते हैं, खुद से प्रश्न बनाते नहीं हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान नहीं जाता है कि प्रश्न यहाँ आंसर के हिसाब से ही हम बता देते हैं उसका उत्तर। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कि विश्वामित्र शकुंतला के पिता हैं। तो विश्वामित्र शकुंतला के कैसे पिता हैं? पालित पिता हैं, धर्म पिता या इनमें से कोई नहीं। तो विश्वामित्र शकुंतला के पिता हैं। तो 11 में गा उत्तर सही होगा। पालित पिता तो कौन है? कर्ण हो जाएंगे यहाँ पर, जो कि शकुंतला का पालन पोषण किए थे अपने आश्रम में, कर्ण हो जाएंगे। और पालित यहाँ पर पिता के रूप में होंगे तो आप गा होगा। पिता कौन है? विश्वामित्र है। और माता कौन है? मेनका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दुष्यंत की राजधानी थी। तो दुष्यंत की राजधानी कौन थी? अयोध्या, पटना, हस्तिनापुर या उज्जैन। तो दुष्यंत की राजधानी कौन थी? तो ऑप्शन गा हो जाएगा, हस्तिनापुर हो जाएगा। ऑप्शन गा सही होगा। अयोध्या रामचंद्र जी की राजधानी थी, सभी को पता है। तो यहाँ पर दुष्यंत का पूछा है तो यहाँ पर गा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, मुझे पत्र लिखना चाहिए, मुझे पत्र लिखना चाहिए का शुद्ध अनुवाद कौन सा हो जाएगा? मया पत्रम लिखेयम, अहम पत्रम लिखेयम, अहम पत्रम लिखामि, सह पत्रम लिखति। तो यहाँ पर 13 में ऑप्शन खा हो जाएगा, अहम पत्रम लिखेयम हो जाएगा। ऑप्शन खा उत्तर सही हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सहयुक्ते अप्रधाने यह सूत्र है। तो सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र कहाँ का है? प्रथमा विभक्ति का, तृतीया विभक्ति का, पंचमी विभक्ति का या षष्ठी विभक्ति का? तो सहयुक्ते अप्रधाने यह सूत्र आपका कहाँ पे लग जाएगा? तो 14 में उत्तर खा सही होगा, तृतीया विभक्ति का हो जाएगा। ऑप्शन खा सही होगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, तौ बालकौ हस्तः, तौ बालकौ हस्तः में लकार पुरुष और वचन कौन सा लगेगा? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, विधिलिंग प्रथम पुरुष द्विवचन, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो 15 में ऑप्शन गा हो जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बनेगा। सहतौ ते, तो यहाँ पर तो क्रिया के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से क्रिया भी लग गई है। तो ऑप्शन है हसति हस्तः हसंती, तो यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का हो जाएगा। बालका, बालकौ, बालका, तो सारी क्रियाएं द्विवचन की लगी हुई हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सूक्तिकार वल्लभ देव के सूक्ति ग्रंथ का नाम है। तो सूक्तिकार वल्लभ देव के सूक्ति ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? सुभाषितावली, सूक्ति युक्तावली, सुभाषित रत्न संदोह, सूक्ति सुंदर। तो 16 में उत्तर का सही हो जाएगा। सूक्तिकार वल्लभ देव के सूक्ति ग्रंथ का नाम है सुभाषितावली, का उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के क्रियान्वयन का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण जो क्रियान्वयन था उसका सर्वप्रथम श्रेय किस विद्यालय को जाता है? भारत के किसी विश्वविद्यालय को, तक्षशिला विश्वविद्यालय को, अमेरिका के विश्वविद्यालय को, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। तो यहाँ पर 17 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गा, अमेरिका के विश्वविद्यालय को सूक्ष्म शिक्षण के क्रियान्वयन का सर्वप्रथम श्रेय जाता है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, मैंने खाना खाया का शुद्ध अनुवाद क्या बनेगा? तो मैंने खाना खाया का शुद्ध अनुवाद होगा, अहम भोजनम अखादम, मया भोजनम अखादम, अहम भोजनम खादामी, अहम भोजनेन खादामी। इसका शुद्ध अनुवाद करना है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 18 में हो जाएगा, मैंने खाना खाया का अहम
भोजनम अखादम हो जाएगा। मैंने खा लिया है, बहुत पहले खा लिया था, तो यहाँ लंग लकार की क्रिया लग गई है। तो अहम जो कि उत्तम पुरुष का है, भोजनम अखादम, इसका शुद्ध अनुवाद हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। तो शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र किसको लिखा जाता है? पिता को, मित्र को, प्राचार्य को या जिलाधीश को। तो 19 में ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर गा ऑप्शन सही होगा, प्राचार्य को लिखा जाता है शुल्क मुक्ति के लिए। गा उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। रामायण को कहा जाता है, तो रामायण को क्या कहा जाता है? काव्य, महाकाव्य, आदि काव्य, प्रबंध काव्य। तो 20 में ऑप्शन हो जाएगा गा। रामायण को आदि काव्य के नाम से जानते हैं। का उत्तर सही है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन। किमि ही मधुराणाम मंडलम नाकृति नाम, यह सूक्ति किसे रचना से उद्धृत है? तो किमि ही मधुराणाम मंडलम नाकृति नाम, यह सूक्ति किस रचना से उद्धृत है? तो यह हो जाएगा आपका अभिज्ञान शाकुंतलम से, जो कि दुष्यंत कह रहे हैं शकुंतला के लिए। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन। मौसल पर्व का उल्लेख है, तो मौसल पर्व का उल्लेख कहाँ मिलता है? रामायण, महाभारत, भगवद गीता, रघुवंश। तो यह मौसल पर्व आपका महाभारत में मिल जाएगा। खा उत्तर सही हो जाएगा, जो कि यह महाभारत के अध्याय का नाम हो जाएगा, जिसमें 18 सर्ग हैं। तो यहाँ पर 18 सर्ग हैं, तो जिसमें आपका महाभारत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका मौसल पर्व, तो यह पर्व में उल्लेख है, मैं गलत बोली थी, अध्याय में नहीं है आपका। यहाँ आपका महाभारत के मौसल पर्व, जो कि महाभारत में 18 पर्वों में बांटा गया है, और यह आपका मौसल पर्व किस नंबर पे आएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16वें नंबर पे आएगा मौसल पर्व, जो कि यह महाभारत का पर्व होगा। इसका हम एक बार सबसे पूरा रिविजन करा देते हैं कि 18 पर्व में कितने हैं, इसका पूरा पढ़ देते हैं नाम। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व और महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। तो 18 पर्व हो जाएंगे। तो यह जो कि यहाँ महाभारत के रचयिता जगह पूछते हैं कौन है, तो वेद व्यास हैं। और यह महाभारत आपका यहाँ पर कौरव और पांडवों के जो भीषण युद्ध हुआ था, उन्हीं के संवाद और कथाओं का यहाँ पर वर्णन मिल जाएगा। और यह महाभारत संस्कृत साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ भी है, जिसे पहले जय, फिर भारत और फिर सत साहस्त्री संहिता भी कहते हैं। अब इसका नाम हो जाएगा सत साहस्त्री संहिता भी कहते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यह कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो यह श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कहाँ पे? गीता में कह रहे हैं। ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा, जो कि गीता में भी 18 अध्याय हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ गा हो जाएगा। यह एलटी के लिए भी एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण है, और नेट और जेआरएफ, साथ में डीएसएसबी और बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होती है, और टीजीटी के लिए तो है ये है। यहाँ पर 23 में ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो उत्तर गा। नेक्स्ट है आगे देखते हैं क्वेश्चन। कालिदास के महाकाव्यों की संख्या है, तो कालिदास ने कितने महाकाव्य लिखे थे और उनकी संख्या कितनी है? 2, 7, 3, 4। तो कालिदास के 2 ही महाकाव्य मिलते हैं, एक आपका रघुवंशम हो जाएगा और एक यहाँ पर कुमार संभवम हो जाएगा। रघुवंशम में 19 सर्ग है, कुमार संभवम में 17 सर्ग है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन। विशाख दत्त की रचना है, तो विशाख दत्त की रचना का नाम क्या है? मृच्छकटिकम, वेणी संहार, मुद्रा राक्षस, उत्तराम चरितम। तो गा उत्तर सही होगा। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। 25 में गा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है देखते हैं क्वेश्चन। हयग्रीव वध, हयग्रीव वध महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर यह रचनाएं जरूर संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पूछी जाती हैं, हमेशा पूछी गई हैं और पूछी भी जा रही हैं, पूछी भी जाएंगी आगे भी, कि हयग्रीव वध महाकाव्य के रचयिता का नाम क्या है? माघ, भर्तृमेट, प्रवरसेन या भारवी। तो 26 में ऑप्शन हो जाएगा आपका खा उत्तर, भर्तृमेट की रचना हो जाएगी हयग्रीव वध। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। हर्षचरित है, तो हर्षचरित क्या है आपका? कथा है, आख्यायिका है, नाटिका है या प्रकरण है? तो हर्षचरित जो कि महाकवि बाणभट्ट की रचना है, और इसमें पूछा है कि है क्या आपका? तो 27 में ऑप्शन हो जाएगा खा, आख्यायिका हो जाएगा। ऑप्शन खा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन।
जानकी हरण के रचयिता का नाम क्या है? तो जानकी हरण के रचयिता कौन है? कुमारदास, प्रवरसेन, कुंभनदास या भारवी। तो 28 में का ऑप्शन सही हो जाएगा। जानकी हरण के रचयिता हैं कुमारदास। किसी दिन हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी रचनाएं और उनके जो रचनाकार हैं उनका सिर्फ वीडियो ही होगा, जो कि मैं कराने की कोशिश करूँगी। बहुत ही अच्छी बुक है उसमें से, तो किसी दिन मैं कराऊंगी ज़रूर। तो सारी रचनाएं और जो इनके रचनाकार है ना, सब एक साथ मिल जाएगा यहाँ पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। बेणी संघार का अंगिरस है, तो बेणी संघार का अंगिरस कौन सा हो जाएगा? रौद्र, वीर, बीभत्स, भयानक। तो 29 में ऑप्शन हो जाएगा खा, वीर रस हो जाएगा बेणी संघार का। ऑप्शन खा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। उपरूपक कितने होते हैं? तो पूछा है कि उपरूपक कितने होते हैं? 10, 27, 18, 20। तो रूपक कितने होते हैं? 10 होते हैं और उसके भेद रूप उपरूपक में 18 होते हैं। ऑप्शन का यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन। विदग्ध माधव नाटक के लेखक कौन है? तो विदग्ध माधव नाटक के लेखक कौन है? कालिदास, रूप गोस्वामी, माघ या भवभूति। तो 31 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? उत्तर खा सही हो जाएगा। रूप गोस्वामी हैं विदग्ध माधव नाटक के लेखक। ऑप्शन खा उत्तर सही है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन। किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी? तो शकुंतला की अंगूठी किस स्थान पर गिरी? मार्ग में, कण्वाश्रम में, सची तीर्थ में या प्रयाग तीर्थ में। तो गा उत्तर सही हो जाएगा। सची तीर्थ में शकुंतला की अंगूठी गिरी। ऑप्शन गा सही होगा। नेक्स्ट है आगे। 10 रूपक में कितने अध्याय हैं? तो पूछा है कि 10 रूपक में कितने अध्याय हैं? 10, 5, 8, 4। तो यहाँ पर 33 में घा 4 अध्याय हैं 10 रूपक में। ऑप्शन घा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है। वस्तुचा द्विधा किस ग्रंथ से संबंधित है? तो वस्तुचा द्विधा यह किस ग्रंथ से संबंध है? काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, 10 रूपक, रस गंगाधर। तो 34 में ऑप्शन हो जाएगा गा 10 रूपक। वस्तुचा द्विधा यह 10 रूपक की शुक्ति है। ऑप्शन गा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन। जब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति बताई जाती है तब कौन सा अलंकार हो जाता है? तो जब बिना किसी कारण के कार्य की उत्पत्ति बताई जाती है तब अलंकार कौन सा होगा? अतिशयोक्ति, विभावना, विशेषयोक्ति या व्यतिरेक। तो 35 में खा हो जाएगा। विभावना अलंकार हो जाएगा। खा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन। को सूर्य प्रभो वंशः को चाल्प विश्यामति। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? कौ सूर्य प्रभो वंशः कौ चाल्प विश्यामति में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, दृष्टांत, निर्देशना। तो 36 में घा उत्तर सही होगा। निर्देशना अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। कौन सा छंद इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से बनता है? तो कौन सा छंद इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से बना है? वंशस्थ, मालिनी, उपजाति, अनुष्टुप। तो 37 में गा ऑप्शन सही होगा। उपजाति छंद जो कि इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। प्रकरण का नायक कैसा होता है? तो प्रकरण का नायक कैसा होता है? धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोदत्त या धीर प्रशांत। 4 प्रकार की कोटियां बताई गई हैं नायके के। तो यहाँ पर प्रकरण का नायक पूछा है तो कौन कैसा किस प्रवृत्ति का होता है? 38 में ऑप्शन घा हो जाएगा। धीर प्रशांत हो जाएगा। ऑप्शन घा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका लक्षण है? तो शब्दार्थो सहितो काव्यम यह लक्षण किसका हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा विश्वनाथ, मम्मट, भामह, कुंतक। तो 39 में ऑप्शन हो जाएगा गा। भामह का लक्षण है शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामह ने इसका लक्षण बताया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। वेदांत का एक अनुबंध है, तो वेदांत का एक अनुबंध कैसा है? उपनिषद, विषय, अज्ञान या आत्मन। तो 40 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा? खा उत्तर सही होगा। विषय है। वेदांत का एक अनुबंध क्या होगा? विषय हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन यहीं से हम विराम करेंगे अपनी वाणी से। अहश्च रात्रिश्चा यह बनता है, तो इसका पूर्ण रूप क्या बनेगा? अहोरात्रः, अहोरात्रि, अहोरात्रम, अहोरात्रौ। तो अहश्चा रात्रिश्चा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अहोरात्रः हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा का उत्तर होगा अहोरात्रः हो जाएगा, जिसमें आपका द्वंद्व समास भी बनेगा। अहस्य रात्रिशा, अहोरात्रः पूर्ण रूप यहाँ पर पूर्ण शब्द बनेगा। तो मित्र मैं यहाँ 41 प्रश्नों की ही प्रश्नोत्तरी कर रही हूँ। इसके आगे जो प्रश्न है मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तो थोड़े से प्रश्न होते हैं, अगर मान लीजिए कहीं कोई गलतियाँ हो जाती हैं कराते वक्त, तो आप सब जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप पढ़ तो सभी रहे हैं, तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ क्या है, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको हम सही कर दें। नहीं तो और बच्चों तक जाएगा तो उसमें थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाएगी कि मान लीजिए हम लोग पढ़े हैं, कोई भी पढ़ा हुआ तो वो तो सही मान जाएगा सही आंसर, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ वीडियो के सहारे हैं, बुक नहीं उतनी गहराई से नहीं पढ़े हैं,
तो उसमें से थोड़ा उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, वो तो वही सही मान लेंगे जो मैं यहाँ से बताऊँगी। तो इसका मैं विशेष ध्यान रखूँगी, आगे से ऐसे कोई मिस्टेक ना होने पाए, जिससे कि हमारे भाई बहनों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़े। तो यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी मित्र पढ़ते रहिए और हर एग्ज़ाम की तैयारी करिए, सफलता प्राप्त करिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।